पार्ट एस पी अगर एन हमारे पास 5 है, देन sp3d होएगा। केस 1 जब हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जैसे एग्जांपल फॉस्फोरस और 5 का क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बना रखा है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 5 है, तो सबके साथ बॉन्ड बना लिया, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 0 लोन पेयर। अब दूसरा केस आता है हमारे पास, जब हम ले लेते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर ले लेते हैं, तो शीशो शेप आएगा। ठीक है, जैसे सल्फ़र फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड से बना रहा है, और सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 तो यहाँ बॉन्ड बना लिए, 5 6 होते हैं सल्फ़र के पास। हाँ, सल्फ़र के कौन सी फैमिली का होता है? ऑक्सीजन की फैमिली का होता है, तो इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में। 1 2 3 4 तो ये हो गए, प्लस में 2 1 लोन पेयर हो गया ये, तो लोन पेयर प्लस 1 लोन पेयर प्लस में 4 सिग्मा बॉन्ड, ये शीशो शेप आएगा। अब नेक्स्ट एक सेकेंड देखो, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो शेप आएगा टी शेप। जैसे हमारे पास Br बना रहा है किसके साथ? Cl3 के साथ, तो सॉरी मैंने F के साथ कर दिया, कोई नहीं F के साथ भी कर सकते हो। Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो कितने बॉन्ड होते हैं इसके? ये फ्लोरीन फैमिली का होता है ना, ब्रोमीन फ्लोरीन फैमिली का होता है, तो क्या होता है हमारे पास? हेलोजन फैमिली का होता है बोला जाए तो इसमें कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए टोटल, तो 1 2 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 और 2 लोन पेयर हो गए, शेप कैसा आ जाएगा? टी शेप आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाए और 3 लोन पेयर हो जाए, तो शेप आ जाता है लीनियर। एग्जाम्पल हमारे पास जिनोन फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे, 2 फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन के साथ बना लिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गए टोटल कंप्लीट। 2 तो इसके साथ बॉन्ड बना लिए, तो कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सॉरी ये है, हाँ ये जिनोन जो होता है वो कौन सी फैमिली का होता है ये बताओ? ये पहले किसका होता है? नोबल गैस का होता है। नोबल गैस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं, तो 8 होते हैं, 2 इसके साथ बॉन्ड बना लिए, तो 6 बच गए, तो 6 में से लोन पेयर कितने बचे? 1 2 3, तो 3 लोन पेयर हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब इसकी समरी देख लेते हैं। sp3 किसकी है? ये sp3d वाले की समरी। अगर हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 4 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो शीशो शेप। ठीक है, अगर मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो टी शेप। 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है, तो लीनियर। अब देखते हैं जब n होता है 6 होता है, sp3d2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। जैसे सल्फर फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का होता है। दूसरा केस आता है हमारे पास, जब हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड हो, 1 लोन पेयर हो, तो शेप आ जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। जैसे एग्जांपल बोरॉन का कर रहे हैं हम फ्लोरीन 6 के साथ 4 5 ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7। हेलोजन फैमिली का होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, तो 1 2 3 4 5 इसके साथ बॉन्ड बना लिए, 1 लोन पेयर बच गया, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। थर्ड केस आता है जब हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो, 2 लोन पेयर हो, तो शेप आ जाता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, जैसे जिनोन हो गया F4 F के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 आ जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 और 2 लोन पेयर हो गए। तो इसकी भी समरी देख लेते हैं। ये किसकी है? sp3d2 वाले की समरी है। ठीक है, अगर हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो ऑक्टाहेड्रल। 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ओके। और अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।